हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे 2S लैब की छोटी छोटी चीज़ हम लोग देखते हैं कि 2S लैब में क्या क्या होती है, उसको क्या कैसे 2S लैब को समझा जा सकता है। वो 2S लैब है तो पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि कम टाइम लगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जब स्लैब की लंबाई इट मीन्स Ly इसकी चौड़ाई से 2 गुना हो या इससे कम हो, अर्थात कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई 2 गुना हो इसकी चौड़ाई से, इट मीन्स कि इसका जो रेशियो हो वो Ly अपॉन Lx जो है वो 2 से कम हो या 2 के मान के बराबर हो। अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन बन रही है तो वो क्या कहलाता है, हमारा 2S लैब। क्लियर है? 2S लैब में देखिए होता क्या है, 2S लैब स्लैब में वो है कि जिसकी लंबाई क्या हो, उसकी चौड़ाई से 2 गुने से भी कम। और यही 1वे स्लैब में क्या था कि इसकी जो रेशियो है ये इसका मान क्या होता है, 2 से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 2S स्लैब में एकल स्लैब की तुलना में बंकन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट व विक्षेप डिफ्लेक्शन के मान काफी कम आते हैं। अब ये मान कम क्यों आता है? ये मान इस वजह से कम आता है क्योंकि 2S स्लैब में जो सपोर्ट होता है वो क्या होता है, पूरे चारों डायरेक्शन में होते हैं, पूरे 4 डायरेक्शन में होते हैं। और 1वे स्लैब में जो सपोर्ट होता है वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में होते हैं, वो भी अपोजिट। इसी वजह से क्या होता है कि 2S स्लैब में बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन के मान क्या आते हैं, काफी कम आते हैं। क्लियर? 2S स्लैब की मोटाई कम होती है। अब देखिए 2S स्लैब की मोटाई एज कंपेयर्ड 1वे स्लैब से कम क्यों होती है? क्योंकि जब हम लोग इसमें क्या होता है, देखिए इसके लिए आपको ये नेक्स्ट पॉइंट समझना पड़ेगा कि स्लैब के दोनों दिशाओं में प्रबलित होने के कारण इसमें वितरण इस्पात इट मींस डिस्ट्रीब्यूटेड बार जो होता है वो हम लोग नहीं देते हैं। क्या होता है, अब क्या होगा, इसके बोथ डायरेक्शन यानी कि चारों दिशाओं में क्या होता है, हम लोग मेन बार देते हैं। तो मेन बार देने के कारण क्या होता है, इसमें स्टील क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जब स्टील ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां से ऑटोमेटिक थिकनेस ऑफ द स्लैब कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सामान्य स्लैब कर्तन प्रतिबलों के प्रति सुरक्षित होती है, अर्थात ये कर्तन प्रतिबल के कंपेयर में क्या होती है, सुरक्षित होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कोनों पर ऐंठन का प्रभाव रोकने के लिए इन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रबलन दिया जाता है। अर्थात ये क्या होता है, जब ये चारों तरफ सपोर्ट होता है, जो इस पे लोड पड़ेगा वो पूरे डायरेक्शन में होगा। तो देखिए कि जब इसमें डिफ्लेक्शन होता है, जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, वो चारों तरफ से होगा। तो डिफ्लेक्शन की वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है, वो डिस्क के अनुमान हो जाता है। क्लियर है? और यही 1वे स्लैब में क्या हो रहा था, 1वे स्लैब में जो आपका डिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप सिलिंड्रिकल होता है। क्लियर है? तो इसमें डिफ्लेक्शन की वजह से शेप डिस्क टाइप का होता है और 1वे स्लैब में सिलिंड्रिकल होता है। तो यहां से आपके 1वे स्लैब के पूरे पॉइंट क्लियर होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपेयर करेंगे कि 1वे स्लैब और 2वे स्लैब में क्या क्या डिफरेंट होता है। क्लियर? थैंक यू।